सीसीडी के नाम पे लोगों को डराया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। मैं फलां चट्ठा बात कर रहा हूँ, मैं फलां डोगर बात कर रहा हूँ, फलां बट्टी बात कर रहा हूँ। अगर आप थाने नहीं आए तो हम आपकी ना सिर्फ टांगे तोड़ेंगे बल्कि आपका फेक इनकाउंटर भी करेंगे। हम आपके फलां इलाके के चौधरी हैं, फलां इलाके के चौधरी हैं, हम आपका जो पैचअप करा देते हैं सीसीडी के साथ। आप हमें 5 लाख दे दें, आप हमें 10 लाख दे दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिशल नाज और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सीसीडी के एडिशनल आईजी साहब को हाई कोर्ट आने पर मजबूर कर दिया। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या मामला बना, वो अदालत क्यों आए। हुआ कुछ यूँ कि मेरे क्लाइंट हैं जंग से, उनकी मुझे कॉल आई कि सर मेरे घर में 2 दिन पहले चंद सिविल कपड़ों में आके लोगों ने रेड की है। मैं घर में मौजूद नहीं था, उससे पहले कुछ चंद सिविल कपड़ों में लोग आए, उन्होंने आके रफ़ीक का पूछना शुरू कर दिया कि इस गाँव में हमें रफ़ीक रिक्वायर है। उन्होंने कहा जी इस नाम का तो बंदा ही नहीं है। ये जो मेरा क्लाइंट है मोहम्मद रफ़ीक, ये स्पोर्ट मैन है, क्रिकेट का जो प्लेयर है बहुत अच्छा। तो उन्होंने कहीं ना फ्लैक्स से इसकी पिक्चर लेके लोगों को दिखाते फिर रहे थे कि ये रफ़ीक है। उन्होंने कहा जी ये रफ़ीक की वलीयत कुछ और है। दूसरे दिन मुख्तलिफ नंबरों से इसको कॉलें आना स्टार्ट हो गई कि जनाब आप थाने तक शरीफ लाएँ, ज़रा आपसे हमें पूछगिछ करनी है, आपके रिकॉर्ड हैं, आपके ख़िलाफ़ एप्लीकेशनें आई हैं, अगर आप थाने नहीं आए तो हम आपकी ना सिर्फ टांगे तोड़ेंगे बल्कि आपका फेक इनकाउंटर भी करेंगे। घंटे 1.5-2 बाद और मुख्तलिफ नंबरों से कॉलें आनी स्टार्ट होंगी। वो मीडिएटर बन के ना साथ में पैचअप कराने के लिए कि जनाब रफ़ीक हम आपके फ़लाँ इलाके के चौधरी हैं, फ़लाँ इलाके के चौधरी हैं, हम आपका जो पैचअप करा देते हैं सीसीडी के साथ। आप हमें 5 लाख दे दें, आप हमें 10 लाख दे दें, हम करवा देते हैं और बाद में आप इस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि आपको तंग नहीं करेंगे। उसकी मुझे कॉल आई कि सर ये मामला है। तो मैंने कहा भाई इस पे तो फिर रिट बनती है, हाई कोर्ट जाते हैं। तो मैंने रिट फाइल की। रिट में मैंने पार्टी बनाया एडिशनल आईजी सीसीडी साहब और आरपीओ फैसलाबाद और इंचार्ज सीसीडी जंग, एसएचओ गोजरा। अदालत की तरफ से एडिशनल आईजी सीसीडी जो हैं इनको और आरपीओ फैसलाबाद को ना सिर्फ तलब किया गया पर्सनल ज़ाती तौर पे बल्कि उनसे रिपोर्ट भी तलब की कि आगे आप रिपोर्ट दें कि इसको क्यों हरासा किया जा रहा है, क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो जब कोर्ट में आए, उन्होंने आके कोर्ट में पर्सनल ज़ाती तौर पे पेश हुए, उन्होंने आके रिपोर्ट दी कि जनाब हमें ना तो ये रिक्वायर है, ना हम इसको ब्लैकमेल करते हैं, ना हम इसको हरासा करते हैं, ना इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना हमें मिला। तो इस पर फिर कोर्ट ने हमें पूछा कि क्या आया इंक्वायरी के दौरान आप लोगों ने वो नंबर, जिन नंबरों से आपको कॉलें आ रही थी, आपने इनको वो नंबर दिए। हमने कहा जी हमने जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 था सदर गोजरा, एसएचओ गोजरा, उसको दिए। तो ये अपनी इंक्वायरी कंडक्ट कर लें, देखें। तो इस पर फिर मार्क देते हुए, मज़ीद मार्क्स देते हुए अदालत ने फिर हमारी रेट डिस्पोज ऑफ कर दी। तो इस मामले में अभी तक क्या चीज़ें सामने आई? क्या वो जो कॉल करने वाले अफराद थे उनका सीसीडी से कोई ताल्लुक था या नहीं था? ये तो अब मुतलका महकमे को चाहिए। हम तो ये कर सकते हैं कि हम जिन नंबरों से कॉल्स आ रही थी वो नंबर दे देते हैं। जो अपना तारफ़ करा रहा था, नाम तो नहीं बता रहा था जी मैं फ़लाँ चट्ठा बात कर रहा हूँ, मैं फ़लाँ डोगर बात कर रहा हूँ, फ़लाँ बट्टी बात कर रहा हूँ, तो हम तो वो महकमे के सामने रखने के लिए तैयार है। महकमा उसकी इंक्वायरी करे, बल्कि करनी चाहिए उनको। अच्छा, इसका हल क्या है? अगर लोग इसी तरह से ब्लैकमेल होते रहेंगे, सीसीडी को तो लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए बनाया गया है, सीसीडी का नाम लेके ही लोगों का माल लूटा जा रहा है या उनकी जानों को ख़तरा है, तो फिर तो वो किसी काम ना आई ना। जी, इसमें डिपार्टमेंट को चाहिए कि क्राइम को कंट्रोल करने के साथ साथ ये भी देखें कि लोगों को जो फेक कॉल जा रही हैं, सीसीडी के नाम पे लोगों को डराया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, इस चीज़ को देखना मेरा ख्याल है ज़रूरी है। आप इस बारे में क्या रखते हैं? क्या सीसीडी से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।